दोस्तों बहुत सारे आपके कमेंट आए साथियों कि इजराइल का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इजराइल जाने के लिए दोस्तों क्या हमें एनएसडीसी से जाना चाहिए या प्राइवेट जाना चाहिए, रिक्वायरमेंट फ्रेशर लोगों का आ रहा है या नहीं आ रहा, रिटर्नर को आ रहा है या नहीं आ रहा, फ्लाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पुणे से फ्लाइट हो रहा है या नहीं हो रहा, लखनऊ से फ्लाइट हो रहा है नहीं हो रहा। तो भाई आपके बहुत सारे कमेंट है इसराइल को लेकर, इसराइल का नया अपडेट क्या है, इसराइल का फ्लाइट होगा कि नहीं होगा, इसराइल हम कैसे जाएं नहीं जाएं या फिर क्या करें जो इसराइल हम जा सकते हैं। क्योंकि भाई आपको पता है इसराइल कंट्री जो भाई अभी जा रहे हैं तो मतलब आप इसराइल में अच्छा मुनाफा कमा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर इसराइल जाने के लिए सोच रहे हो, चाहे फ्रेशर और रिटर्नर दोनों लोगों के लिए रिक्वायरमेंट अब आना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको अभी से ठीक 2-3 दिन पहले में मैंने आपको वीडियो में बताया था इसराइल का जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रेशर लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो भाई हमारे जो दोस्त इसराइल जाने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो मैं आपको बता दूं अब फ्रेशर लोग के लिए भी टेंशन नहीं है भाई, फ्रेशर लोग भी इसराइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका कम वक्त लेते हुए साथियों आपसे निवेदन, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, कोई सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन, आप कमेंट जरूर करें। तो साथियों हम बात करते हैं सबसे पहले इसराइल का फ्रेशर लोग जा सकते हैं। जी हाँ, पहले आप नहीं जा सकते, लेकिन अब क्या है, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप कभी इसराइल नहीं गए हो तो आप इसराइल के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन लागू होता है, वो क्या है, वो ये कंडीशन है दोस्तों कि आप कम से कम इंडिया में अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, टाइल्स मेसन हो, मार्बल मेसन हो, या फिर कारपेंटर हो, या फिर फायर सेफ्टी, या फिर आप जिस ट्रेड में हो। लेकिन ज़्यादातर जो काम है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का काम, मतलब जो बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंगें बनती है उसका काम है। तो भाई जो फ्रेशर लोग भी है उनके लिए रिक्वायरमेंट आना शुरू हो चुका है, जो कि एक गुड न्यूज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों एनएसडीसी फ्रेश लोगों को ले रहा है कि नहीं ले रहा है। लेकिन देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि देखिए फ्रेश लोगों को जो प्राइवेट ऑफिस अभी अधिक रिक्वायरमेंट दे रहा है, जैसे कि एशिया पावर ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया हुआ था, फ्रेश लोगों को एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो चीज़ लागू होता है। अगर आप फ्रेशर हो तो भैया यहाँ पे धांधली भी हो रहा है, तो थोड़ा आपको बचना भी है। धांधली है, आप अगर फ्रेशर हो और आप कभी इसराइल नहीं गए हो या फिर इसराइल सोच ही रहे थे, तो आप अच्छी ऑफिस देखना, जो ऑफिस 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी ऑफिस हो। जो जितनी ऑफिस पुरानी होगी आप उसी ऑफिस से अप्लाई करना, जो अगर जितनी नई ऑफिस होगी आप उससे अप्लाई मत करना, चाहे आप कुछ भी सोच लो भाई मेरे बारे में। और मैं आपको सही सटीक बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपके साथ बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो और मैं आपका दोस्त हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, जो जितनी नई ऑफिस होगी उससे आप डिस्टेंस रखें, जितनी नई ऑफिस है आप उससे दूरी बना के रखें। मतलब मैं आपको बता दूं कि देखिए होता क्या है कि मैं बड़ौदा की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं कि भाई मैं बड़ौदा से आपकी वीडियो को देख रहा हूँ, गुजरात से देख रहा हूँ, आप मुझे बताओ क्या ऑफिस सही है नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बड़ौदा में मुझे जो ऐसा लगता है कि जो खास करके इसराइल का काम करवाते हैं, तो दो या तीन ऑफिस है। एक तो डायनामिक ऑफिस डीएसएस ऑफिस जो कि आपको गोड़वा में पड़ता है, दूसरा एशिया पर ऑफिस, तीसरा सैगुल। बाकी जितने भी ऑफिस आप बताओ आपको, तो बहुत ऐसे कम ऑफिस होंगे जो आपको काम करवाता होगा। क्योंकि देखिए पुरानी ऑफिस है, 20-25 साल 30 साल से वो एक ही जगह पर अस्थायी उन्होंने काम कर रहे हैं। और नए ऑफिस का क्या है भाई, आज उन्होंने ऑफिस खोला कल को ऑफिस बंद किया। तो नई ऑफिस में कभी भी रिक्वायरमेंट फ्रेशर लोगों का नहीं जाता है। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, आप कमेंट करोगे भाई, मैं आपको जो बात है कमेंट में आपको पढ़ता रहता हूँ, कमेंट्स मैं आपको हर हमेशा रीड करता रहता हूँ। तो भाई नई ऑफिस में जो है रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, जो भी रिक्वायरमेंट फ्रेशर लोग का जाएगा वो सारा अधिकांश जो है पुरानी ऑफिस में जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा। दूसरी बात आती है कि भाई कि हम कैसे जाने कि भाई क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई आपको अगर मान लीजिए कोई आपसे मैसेज कर रहा है, कोई आपसे बता रहा है ऐसा है ऐसा 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 आ रहा है, तो भाई उस चीज़ पर आप ट्रस्ट ना करो, आप पहले खुद से जाओ, खुद ऑफिस को विजिट करो, आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ तो मत उसके चक्कर में पड़ो। क्योंकि इसराइल के नाम पर बहुत ज़्यादा एक तो धांधली हो रहा है और यहाँ पर आप सुरक्षित रहना आपको यहाँ पे जरूरी है। दूसरी बात आती है इसराइल का फ्रेशर लोग का जो रिक्वायरमेंट वो कहाँ कहाँ पे आते हैं। इसराइल का अगर फ्रेशर रिक्वायरमेंट अभी आया तो मैं आपको बता दूं कि भाई एशिया पावर ऑफिस में और डायनामिक ऑफिस, ये दो ही ऑफिस में फ्रेशर लोगों का रिक्वायरमेंट आता है, क्योंकि ये दोनों ट्रस्टेबल ऑफिस है और जेन्युइन ऑफिस है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आते थे। चाहे आप बात करते हैं यहाँ पे और क्या कुछ मिल जाता है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे लागू होता है मेरे हिसाब से, मैं आपको बताऊँ तो भाई देखिए फ्रेशर लोग जो होते हैं कम से कम इतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडिया का एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आप पूरा काम कर सकते हो, हर एक टूल्स को बारीकी से आप इंग्लिश से बोल सकते हो। अगर आपको ये सब चीज़ मालूम है, ये सब चीज़ की आपको जानकारी है दोस्तों, तो आप अगर फ्रेशर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसराइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ मैं आपको बता दूं इसराइल जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे सर्विस चार्ज वगैरह भी जो लगते हैं, तो मोटा मोटी भाई
अच्छे खासे आपको तो 2-3 के आसपास चला जाता है। तो आप समझ जाना भाई मैंने क्या बोला, 3-4 बोला, आप वो समझ सकते हो क्योंकि मैं भी कुछ किसी के अंदर बंधा हूँ। मतलब मैं आपको वीडियो में ये चीज़ बोल ही सकता हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं चैनल पे, इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ नहीं बताया, बस मैंने आपको वर्ड में बता दिया है। तो इतने चीज़ यहाँ पे लग जाता है सर्विस चार्ज, तो आपके लिए बेस्ट है। अब देखिए प्राइवेट ऑफिस है तो यहाँ पे इतना लगता ही है, लेकिन अगर आप वहीं पे एनएसडी से जाते हो तो आपको लगभग 66 के आसपास लग जाता है। 66 के आसपास लग जाता है, मतलब 66 आप समझ सकते हो, 1000 की बात कर रहा हूँ मैं, तो इतना आपको लग जाता है, तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर फ्रेशर लोग हो तो भाई एनएसडीसी फ्रेश लोगों के लिए रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल नहीं आया है। जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश लोग का आ रहा है वो आपको जो पुराने ऑफिस एजेंसी उसमें आ रहा है। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताए। कोई भी सुझाव है, अगर आपका कुछ भी अगर आपका चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है दिल में, तो आप बेहिचक आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट्स को बराबर रीड करता हूं। तो वीडियो पसंद एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे जी।